welcome to my YouTube channel Perfect Educom Academy Classes. Myself Ravikant Kumar, and today in this video we are talking about day 4 टॉप 10 बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सम्राट की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है। तो इसका आंसर होगा आपका बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के कौन थे? राजकवि थे। बाणभट्ट जो हैं ये हर्षवर्धन के कौन थे? तो ये राजकवि थे। ठीक है, बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय है। ठीक है, माने बाणभट्ट का जो पुस्तक है हर्षचरित तो है, इसके अलावा जो है आपका कादम्बरी और पार्वती परिणय। ठीक है, ओके। हर्षचरित्र में राजा हर्षवर्धन के शौर्य गाथाओं या उनकी जीवनी का वर्णन किया गया है। इसमें जो है वर्णन क्या है? तो वर्णन की अगर हम बात करते हैं तो ये राजा हर्षवर्धन के जो है शौर्य और जीवनी का जो है चर्चा किया गया है। ठीक है, अब हम बातें हैं कालिदास। ओके, तो कालिदास जो है अगर इनकी पुस्तक की अगर हम बात करते हैं कालिदास की, तो इनकी पुस्तक का नाम है रघुवंशम, मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम और मालविकाग्नि जोमित्रम। ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार। ये जो है पेपर में पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा। ठीक है, अभी तक तो अब हम बात कर लेते हैं भवभूति के बारे में। तो भवभूति की जो पुस्तक है इनका है मालती माधव। ठीक है, क्या है? मालती माधव। पेपर में पूछ सकता है कि मालती माधव जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये है भवभूति के द्वारा। और अब हम बात करते हैं कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य जो है, कौटिल्य की पुस्तक तो हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ जो है आपका, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका A4। ठीक है, एप्पल। तो यानी कि टेंडन कंडारा। तो टेंडन कंडारा जो है मानव शरीर में पेशियों को जो है हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है। और ये टेंडन मांसपेशियों में क्या होता है कि तनाव पैदा करते हैं। ठीक है, जिसे यह क्या होता है कि सिकुड़ता है और हिलता भी है। टेंडन रेशेदार के ऊतकों का जो है सख्त मोटा बैंड होता है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडन होते हैं: फ्लेक्सर टेंडन, एक्सटेंसर टेंडन और लिगामेंट टेंडन। मानव शरीर में कुल हम सब जानते हैं कि मानव शरीर में जो है हड्डी की संख्या जो है होता है वो 206। ठीक है, 206 होता है, राइट। ओके, और 639 से अधिक मांसपेशियां होती है। 639 से क्या होती है? मांसपेशियां होती है। ठीक है, क्या होती है? मांसपेशी। ओके, राइट। और ये पेशी और अस्थि बंधन क्या होता है
कि पेस्ती और अस्थि बंधन जो है दोनों काला जल से बने होते हैं, और अस्थि से अस्थि के जोड़ को हम कहते हैं लिगामेंट्स। अस्थि के अस्थि एग्जाम में भी पूछता है कि अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये पेपर में पूछा हुआ है या पूछ भी सकता है कि अस्थि के अस्थि को जोड़ने लिगामेंट्स क्या होता है। तो लिगामेंट जो होता है वो अस्थि से अस्थि के जो जोड़ को जो है लिगामेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी में कौन सा देश जो है जर्मनी पर शासन किया था। तो ये आपका फ्रांस किया था। ठीक है, फ्रांस। ओके, तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया था। नेपोलियन प्रथम ने क्या किया था कि जर्मन पर जो है राज्यों का एक संघ स्थापित करके राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया था। जर्मनी के निवासों स्वयं को जो है एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे और 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी को क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों को जो है एकता। ठीक है, 1830 की बात है और 1848 में क्या हुआ था कि क्रांतियों के द्वारा जो है मतलब क्रांति हुई थी, उसके द्वारा क्या हुआ था कि जर्मनी के लोगों में क्या हुआ था कि एकता आई थी। और जर्मनी ने फरवरी 1943 में जो है जर्मनी ने 1943 में जो है ये स्टालिन ग्राद में जो है सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये जो है जर्मनी ने 1943 में जो है स्टालिन ग्राद में सोवियत संघ के सामने जो है क्या किया था कि अपने आप को समर्पित कर दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि भारत की दोनों लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, भारत की दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा जो है अंश आवश्यक है। बहुत ही बीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जो है बीपीएससी में पूछा जाता है, पीपीसीएस, सीपीएससी और ये या बीएसएससी में भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और दरोगा में तो पूछा ही जाता है, बिहार पुलिस में भी पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकता है। तो भारत की दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का जो अंश है वो आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, तो 1/10 होगा इसका आंसर। ओके, तो ये जो है भारत की दोनों जो है भारत की दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल जो है 110 जो है अंश आवश्यक है, 110 से चाहिए। और कोरम क्या होता है कि देखिए, कोरम की अगर हम बात करते हैं तो कोरम ये दिस इज योर कोरम। तो कोरम जो है किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। इस न्यूनतम संख्या की अनुपस्थिति में संसद और विधानमंडल नहीं चल सकती। सभा की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 के अनुच्छेद 110(3) के अंतर्गत जो है सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि H1N1 किसके द्वारा होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि H1 और N1 होता क्या है। तो H1 और N1 की अगर हम बात करते हैं तो यह एक स्वाइन इन्फ्लुएंजा यानी कि एक संक्रमण सांस की जो है रोग है, जो कि क्या होता है कि समान रूप से केवल जो है सूरों को जो है प्रभावित करती है, जो और ये जो है हमारा विषाणु के द्वारा होता है। तो देखिए H1N1 जो है ना वो स्वाइन इन्फ्लुएंजा एक संक्रमण सांस की रोग है जो कि समान रूप से केवल सूरों को प्रभावित जो है करती है या और इसके द्वारा जो है यह जो है H1N1 होता है विषाणु के द्वारा होता है। ओके, और क्या होता है कि यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा या वायरस के जो है H1N1 स्ट्रेन्स के कारण होता है, और बर्ड फ्लूएंजा जो है
बर्ड फ्लूएंजा भी जो है वायरस जनित रोग है जो H5N1 द्वारा जो है होता है। 2009 में 11 जून के दिन विश्व संगठन ने क्या किया था कि स्वाइन फ्लू को जो है महामारी घोषित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि कहाँ एक साहित्य समारोह जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। तो ये जो है आपका जयपुर में होता है। ठीक है, जयपुर में होता है, याद रखना है। तो 5 दिवसीय साहित्य समारोह जयपुर में होता है। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें क्या हुआ था, होता ये है ना कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक जो हैं, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार, बॉलीवुड की जो है मशहूर हस्तियाँ आदि शामिल होते हैं इसमें। साहित्यिक समारोह जो होता है ये जयपुर में होता है। ठीक है, इसमें अब हम बात करते हैं चक्रण। क्वेश्चन नंबर जो है 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। ओके, तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है 2। ठीक है, चक्रण क्वांटम के जो है मानों के लिए जो है संभावित मान है 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा साझा कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न है। चक्रण क्वांटम संख्या को हम एस द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। ब्राज़ील की मुद्रा के बारे में है। तो ब्राज़ील की मुद्रा जो है रियल है, रियल, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है रियल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है और जिसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ीलिया है। ओके, और रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल जो है आपका रूस का है। ठीक है, रूस का है, रूबल रूस का है। बिर्र जो है ये है इथोपिया। ओके, इथोपिया इथियोपिया। ठीक है, ओके, तो ये है आपका इथियोपिया। ठीक है, और रियल की अगर हम बात करते हैं, रियल भी बहुत ही पूछा जाता है। तो ये आपका है ईरान है। ठीक है, और कतर है। ठीक है, कतर। तो ईरान और कतर का जो मुद्रा है वो है रियाल। अब हम बात करेंगे शहद की मक्खी का जो है विष, यहाँ पे विष होगा, सॉरी, यहाँ पे जो है विष। शहद की मक्खी का जो विष जो है कैसा होता है? तो ये होता है आपका अम्लीय होता है। शहद की मक्खी का विष जो है अम्लीय होता है और इसमें अधिक से अधिक जो है अम्लीय पेप्टाइड मेलिटिन उपस्थिति होता है। मधुमक्खी कीट तो वर्ग का एक प्राणी है। इससे क्या होता है कि शहद प्राप्त होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है और यह छत बनाकर जो है रहती है और जो मोम से बना होता है। ठीक है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है आपका ये है आपका उद्यान कृषि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। और मधुमक्खी पालन जो है बोल सकते हैं। हम बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति अगर जब भी बात हुआ तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है आपका श्वेत क्रांति जो है आपका दूध उत्पादन। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति जो है तिलहन। ठीक है, रजत क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो रजत क्रांति जो है आपका अंडे के उत्पादन। और ये है हरित क्रांति।
हरित क्रांति गेहूं और चावल, ठीक है। तो ये जो हरित क्रांति गेहूं और चावल से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध और पीली क्रांति तिलहन, रजत क्रांति अंडे का उत्पादन से। तो ये रहा आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। और वीडियो को मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।